हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का, वो हम देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें वर्गो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्लैक मैजिक रिमूवल, कॉर्ड कटिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि 100% आपको गारंटेड रिजल्ट्स देंगे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माय वेबसाइट एंड वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच आउट टू मी। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो फिर आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें से कुछ है कि आप मुझे हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड मैं उनके जवाब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। प्लस अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में कोई रेमेडीज़ चाहिए तो वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। सो ये सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। देखिए वर्गो, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना अभी अपने बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑफरिंग में है। आप दोनों के बीच में एक मुझे ठहराव नज़र आ रहा है, एक हिस्ट्री आप दोनों की रह चुकी है एंड उसमें एक ठहराव भी आया हुआ है। अब बात यह है कि ये ठहराव आप दोनों को ये सोचने पे मजबूर करता है कि इस रिश्ते में और एफर्ट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं। सो ऐसा टाइप का ठहराव, एंड इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। इमोशंस के ऊपर में जो हम अभी एफर्ट्स, कमिटमेंट, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो ये रिलेशनशिप अभी वो चीज़ डिमांड कर रहा है, उसका हक डिमांड कर रहा है। ठीक है, सो ये रिश्ता तो बहुत ही पुख्ता है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। इरादे तो बहुत नेक है, लंबे कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के हैं एंड बट उसमें एक नई शुरुआत, इस लॉन्ग टर्म के लिए जो पहला स्टेप होता है पेज ऑफ कप्स, पहला न्यू दिल खोल के फ्यूचर के बारे में सोचना या बात करना, वो मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। ये पर्सन उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इंटेंशन अगर मैं बात करूं तो इस रिलेशनशिप को बहुत ही ट्रेडिशनली एंड ग्राउंडेड एंड तौर तरीके से लेके जाने की इस पर्सन की इच्छा है। एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जैसे मैंने कहा ना, अपने फैमिली को अपने फेवर में लेते हुए, इस रिश्ते में हामी भरते हुए ये पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता लंबे समय तक चले एंड इस रिश्ते को सिक्योर किया जाए। उनके लिए ये बहुत ही एक सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, आप दोनों के लिए ही होगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दो लोग बहुत ही अपने में, जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आप दोनों की केमिस्ट्री अलग ही होती है, चाहे वो इमोशनल हो चाहे फिज़िकल केमिस्ट्री हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि दो लोग जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्यार में हैं, बट हो सकता है बाहरी ड्रामा, बाहरी लोगों के इन्फ्लुएंस या फिर कुछ चीज़ें जो आप दोनों के अगेंस्ट जाती हैं। 5 ऑफ वांड्स गोज़ अगेंस्ट दिस रिलेशनशिप, जैसे कि ड्रामा, लोगों के ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों के बीच के अंदर के झगड़े हो सकते हैं, मन मुटाव या एक्शन रिलेटेड, या फिर बाहर का जो एनवायरनमेंट है, आपका घर, परिवार, सोसाइटी, वो आपके अगेंस्ट हो, या फिर उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हो। तो चैलेंजेस जो हैं उसको पार करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, उसमें एक्सप्रेसिंग ऑफ लव राइट नाउ इज़ वेरी मच नीडेड। क्योंकि प्यार है लेकिन एक्सटर्नल चैलेंजेस के वजह से शायद से उस इंटेंसिटी से, उस इरादे से ये एक्सप्रेस या साझा नहीं किया जा रहा है, जो कि अदर पर्सन को भी थोड़ा सा ब्लॉक स्टेट में आपको वर्गो या फिर आप अपने पर्सन को ये नॉन एक्सप्रेशन या फिर लेस एक्सप्रेशन ऑफ लव की वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा पॉज या फिर बैड फेज में जा सकता है। आई सी लवर्स कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। लेकिन माइनर जो चीज़ें हैं
जिसको आप दोनों ने मेजर बनाया हुआ है, माइनर डिफरेंसेस मैं कह सकती हूँ, जिसको आप दोनों ने मेजर बनाया हुआ है या मेजर सोचा हुआ है कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, ये लेंगे तो लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, ये लेंगे तो शायद से लोग हमारे आसपास के रूठ जाएंगे, पेरेंट्स रूठ जाएंगे, या फिर दोनों फैमिलीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक ऐसा प्यार हो सकता है जहाँ पे दोनों फैमिली दुश्मन है। सो ये सब हो सकता है, बट आप दोनों अगर चाहे तो फिर भी ये रिश्ता वर्कआउट हो सकता है। कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप राइट नाउ, जैसे कि कौन इस रिलेशनशिप में के सपोर्ट में है, सोसाइटी है, पेरेंट्स है, फैमिली है, पैसा भी है या नहीं है। अगर किसी को अपना घर छोड़ के आना है तो क्या वो पूरा ट्रेडिशंस एंड लीगेसी एंड मनी एंड सिक्योरिटी छोड़ के आना है। सो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इस रिश्ते में ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ले आता है कि अभी तक तो इन्वेस्ट इमोशनली प्रैक्टिकली किए थे, आगे क्या। तो मुझे दिख रहा है कि आगे भी इस रिश्ते में आप दोनों इक्वली यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, एफर्ट्स डालोगे, इस रिश्ते को और अच्छा करने की कोशिश करोगे। एंड हेरिडिटरी मनी प्रॉपर्टी ये डेफिनेटली अगस्त मंथ में एक रोल प्ले करने वाला है। प्यार के अलावा आपके पर्सन का फोकस अपने करियर, पैसा, ड्यूटीज़ निभाना या निभाने की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के फोकस में रहने वाला है। यानी कि मोर ओवर दे वुड बी फोकस्ड ऑन देयर करियर, पेरेंट्स, फैमिली, ये सब में। ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की एक फैमिली हो जिसमें वो व्यस्त हो, या फिर वहाँ पे किड्स हो, बच्चे हैं जो उनको ख्याल रखना है। सो इस आपके साथ रिश्ते में आने के पहले या पैरेलली उनको वो सब चीज़ भी अपनी फैमिली या फिर अपना बच्चा जो है उसको भी सिक्योर करना है। तो दिस कुड बी वेरी वेल ए कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, ऐसा भी हो सकता है। एंड बहुत सबके लिए नहीं भी हो सकता है, बिकॉज आई एम केटरिंग लाइक यंग व्यूवर्स टू ओल्ड एज व्यूवर्स। 20 साल के आप रहेंगे तो आपको ये सब जो मैंने बोला है थर्ड पार्टी मैरिज शायद से रेजोनेट ना हो। अगर आप 60 इयर्स के हैं तो वो रेजोनेट हो सकता है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, डोंट फोर्स दिस रीडिंग। यहाँ पे मुझे प्यार बहुत ही जेन्युइन एंड सेक्रेट दिख रहा है आप दोनों के बीच में। आपके साइड की अगर मैं वर्गो बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं इस पर्सन के लिए। आप इनको एक हीलिंग पर्सन के हिसाब से अपने पास देखते हैं, या फिर आप वो एनर्जी उनको प्रोवाइड करते हैं विद द स्टार कार्ड। दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अ लव रिलेशनशिप, ये एक बहुत ही हीलिंग, सूदिंग वाला रिलेशनशिप है जहाँ पे आप एक दूसरे के पुराने घावों को भरते हैं थ्रू योर लव। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में। इट्स अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू। एंड वो आपको बहुत ही आपके जो पर्सन है वर्गो, वो आपको बहुत ही इमोशनली क्या बोले, इमोशनली सूदिंग, हीलिंग करके देखते हैं। दे कम टू यू एंड दे लव यू बिकॉज यू आर काम, कूल, इमोशनली अवेलेबल, वनरेबल, एम्पैथेटिक हैं। इस वजह से ये पर्सन आपसे जुड़े हुए हैं, जबकि वो शायद से टोटली थोड़ा सा ऑपोजिट हो या फिर अलग हो। आई वुड नॉट से ऑपोजिट, अलग हो, प्रैक्टिकल हो ज़्यादा, या फिर एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन मुंह में वर्ड्स के थ्रू लव एक्सप्रेस करने के अलावा। यहाँ पे जो अच्छा चीज़ है कि इस रिश्ते में अभी कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। कम्युनिकेशन, डेस्परेशन, मतलब इसमें अभी डिले नहीं करनी चाहिए। इस रिश्ते में अगर कोई स्टैग्नेंसी, ठहराव आया हुआ है, सोचा जा रहा है बहुत गंभीर तरीके से, एक पॉज में डाला गया है इस रिश्ते को, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा विद द पेज ऑफ कप्स। एंड उसके बाद जो दिल वाली जो इमोशनल ओपनिंग होगी, उसके बाद कम्युनिकेशन फुल फ्लेश्ड में इस रिश्ते में आगे बढ़ने वाला है। देयर वोंट बी एनी स्टॉपेज। यहाँ पे अच्छा रहेगा कि इस रिश्ते को एज अ चॉइस चूज़ कर लिया जाए। लवर्स कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ज़्यादा देर तक इसको इस ठहराव में ना रखा जाए। फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का डिसाइड कर लिया जाए, दैट वेदर यू विल गो विद ईच अदर और नॉट गो। आपको साहस है या नहीं है। तो लवर्स कार्ड टेल्स मी कि एक चॉइस का सिचुएशन है, और ये चॉइस काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हो सकती है। एक चीज़ पकड़ने के लिए दूसरा शायद से खोना पड़े, ऐसे ऑप्शंस आपके लव लाइफ में रह सकते हैं।
एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं. देयर विल बी लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्शन, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर अगर डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में. एंड टाइम आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बदल रहा है. सो डेस्टिनी चेंज हो रही है. डेस्टिनी आप दोनों के फेवर में काम करेगी. अभी एस ऑफ पेंटिकल्स हैं तो नए बिगनिंग इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑफरिंग्स, ट्रू ऑफरिंग्स, tangible offerings, commitment, पैसा, marriage, inheritance, कितना efforts डालना है. So tangible, जो दिखे, आँखों से दिखे, आप actually उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सको. एक साथ रहना हो सकता है, मैरिज ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकते हैं, अपग्रेडेशन ऑफ कमिटमेंट हो सकता है. सो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है. प्लस ऑल्सो आई सी दैट इस रिश्ते में अभी प्रैक्टिकल एफर्ट से इस रिश्ते को रिपेयर या ग्रो किया जाएगा, ना ही कि सिर्फ इमोशंस में रहना. आपके पर्सन के साइड से मुझे दिखाई दे रहा है एफर्ट्स. आप जो चाह रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, दिस पर्सन विल कंपनसेट दैट डिज़ायर एंड विश थ्रू एक्चुअल एक्शन. सिर्फ बोलने से तो ये पेज ऑफ कप शुरू होगा, उसके बाद आपको धीरे धीरे इनके साइड से कमिटमेंट देखने को मिलेगा. प्लस मनी, जैसे मैंने कहा ना, किसी एक पर्सन के या दोनों का ही मनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है. ये करियर से आया हुआ, प्रोफेशन से आया हुआ मनी हो सकता है. ये पुश्तैनी जायदाद खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी, ये सब से आया हुआ हो सकता है. आउट ऑफ नोवेयर मनी आना हो सकता है. आउट ऑफ नोवेयर शादी तय करना या कमिटमेंट पे चले जाना, वो हो सकता है. मतलब सडन हो सकता है. सो समय तो आप दोनों के लिए अच्छी तरीके से बदल रहा है. एंड आप दोनों को ये सीखना है इस रिश्ते में फ़िलहाल अगस्त मंथ में, तभी आप आगे बढ़ सकोगे इस रिश्ते में, कि लोगों के ओपिनियंस सुनने हैं बट डिसीजन अपना ही लेना है. बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स या ड्रामा को अपने रिश्ते में नहीं इन्फ्लुएंस होने देना है. सो कीप देम वेयर दे आर एंड दे आर ईजिली मैनेजेबल. दिस कॉन्फ्लिक्ट्स इफ क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स कैन ईजिली बी मैनेज्ड. आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो दिल और दिमाग में काफ़ी बड़ा है इस 5 ऑफ वॉन्ड्स से. सो और अगर ईर्ष्या की भावना हो रही है एक दूसरे के लिए, जेलसी की भावना हो रही है, या फिर आपको लग रहा है या आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के लाइफ में कोई और भी ऑप्शंस है क्या, तो ये सारे जो छोटे छोटे शक हैं इसको फायर साइड में रख के आप दोनों के बीच में मुझे नया रास्ता खोलते हुए नज़र आ रहा है, जिसमें ये रिश्ता पुख्ता हो रहा है. सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़. एंड घर वाले अगर पहले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, अभी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे. सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ, वर्गो. इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स, black magic removal, cord cutting, you can reach out to me through my website. And thank you very much. Please like, share, comment and subscribe.